नमस्कार मेरे देश के भावी पदाधिकारियों, कैसे हैं आप। एसएससी ने आपके लिए टाइमर ऑन कर दिया है। घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है। सीजीएल टायर 2 और सीएचएसएल टायर 1 की एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं। एसएससी ने सभी को चौंका दिया क्योंकि जनरली टायर 1 के रिजल्ट और टायर 2 के बीच लगभग 1.5 से 2 महीने के लिए टाइम मिलता है स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के लिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अभी टायर 1 का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। अगर हम टायर 1 के रिजल्ट की बात करें तो इस वीक सैटरडे आने के काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ टायर 2 पर होना चाहिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। एक तो समय बहुत कम है, ऊपर से काफ़ी चेंजेस हैं इस बार एग्ज़ाम में। तो देखते हैं वो चेंजेस क्या क्या हैं जिसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। अगर हम देखें पेपर 1, तो पेपर 1 में 2 सेशंस होंगे। जो पहला सेशन है उसमें भी फिर सेक्शन है, 3 सेक्शंस होंगे। पिछली बार तक क्या होता है कि जो आपका टायर 2 था उसमें सिर्फ मैथ और इंग्लिश ही आती थी, लेकिन इस बार काफ़ी चेंजेस हैं। जैसे सेक्शन 1 में मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 30 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे तो 30 क्वेश्चन रीजनिंग के भी होंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। ये सेक्शन 1 की बात हो रही है। सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन होंगे और 180 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिया जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 60 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट होंगे आपके पास। अब अगर आए सेक्शन 2 में, तो सेक्शन 2 में इंग्लिश के साथ साथ जनरल अवेयरनेस भी होगा। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे तो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 70 क्वेश्चन होंगे। और 70 क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाएंगे 210 मार्क्स, और इनको भी सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा होगा, यानी कि 70 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट्स होंगे। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप सेक्शन 1 का जो 60 मिनट्स हैं वो सेक्शन 2 में यूज नहीं कर सकते, और सेक्शन 2 का जो टाइम है वो सेक्शन 1 में यूज नहीं कर सकते, यानी कि सेपरेटली 1 आवर है दोनों के लिए। सेक्शन 1 के लिए भी आपको 1 घंटा दिया जा रहा है, सेक्शन 2 के लिए भी आपके पास 1 घंटा दिया जा रहा है। उसके बाद सेक्शन 3 जो अलग से 15 मिनट है उसके लिए आपके पास। और जो सेक्शन 3 है वो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस दिए होंगे और 60 मार्क्स के होंगे। ये क्वालिफाइंग है आपका, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइंग है। अगर ये क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। उसके साथ साथ ये तीनों जो एग्जाम होंगे एक साथ होंगे। उसके साथ जो आपका सेक्शन 2 है, यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी सेम डे ही होगा। हमेशा होता है कि टाइपिंग के लिए अलग डेट रखी जाती है, लेकिन इस बार आपके जो एग्जाम के साथ उसी दिन आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होगा। और जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए 27 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि आप ये कह सकते हो कि आपको 15 मिनट में 2000 स्ट्रोक्स होने चाहिए आपका, यानी कि इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी। तो इसकी तैयारी के लिए आपको कम से कम ये ध्यान रखना है कि जब आप घर पे तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आपकी जो स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट आए, क्योंकि जब हम फाइनल एग्जाम में बैठते हैं तो प्रेशर होता है हमारे ऊपर, तो उस प्रेशर में कहीं ना कहीं हमारी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। इसीलिए जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी स्पीड मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट तो आनी ही चाहिए। और ये एग्जाम इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आपने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि ये भी क्वालिफाइंग है, अगर ये क्वालिफाई नहीं होता है तो आपकी सारी मेहनत टायर 1 की और टायर 2 की वेस्ट चली जाएगी। इसीलिए इस पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। टाइम वही 1 मंथ है आपके पास, उसमें आपको प्रिपरेशन भी करनी है अपने सेक्शन 1 की, सेक्शन 2 की, और टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। तो टाइपिंग के लिए भी हर डेली कम से कम 1 घंटा आपको रखना होगा। बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। जिन्होंने पहले कर रखी है टाइपिंग उनको भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस आपकी स्पीड नहीं आ पाएगी। अब अगर बात हम करते हैं पेपर 2 और पेपर 3 की, तो पेपर 2 उनके लिए है जिन्होंने जेएसओ के लिए अप्लाई किया हुआ है, यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है वो पेपर 1 के साथ पेपर 2 भी उनको देना होगा। और अगर पेपर 3 की बात करें तो जिन्होंने डबल एओ के लिए अप्लाई किया हुआ है उन्हें पेपर 1 के साथ पेपर 3 भी देना होगा। डबल एओ है यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर।
तो आपको ये तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय है। इसीलिए आपकी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो इस मंथ में आपके लिए बेस्ट होना चाहिए कि आपको मॉक टेस्ट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट आपको पता चलेगा। टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्जाम के लिए बहुत मेन रोल प्ले करता है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा तो आपकी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए नॉलेज के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और वो तभी होगा जब आप मॉक टेस्ट करेंगे। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट करेंगे आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम मुझे कितना टाइम लगाना है, कि अगर मुझे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मुझे उसको स्किप करना है, आगे चलना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बाकी आपकी मेहनत है, जितना आप कितना मेहनत करते हैं इस एक मंथ में, आप कितना अपना बेस्ट पोटेंशियल देते हैं, तो वो आप पर है। और आपकी जो ये सिचुएशन है उसको सिचुएशन को देखते हुए जो चक दे इंडिया मूवी है उसकी जो लास्ट के 70 मिनट्स हैं वो याद आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे उसमें कोच अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए कहता है कि इन 70 मिनट्स में मैं आपको कोई भी एडवाइस नहीं दूंगा, आपने सिर्फ खेलना है। तो उसी तरह से इस एक मंथ में आपको कोई नहीं बता सकता दोस्तों कि तैयारी कैसे करनी है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है, आप कितना अपना पोटेंशियल मैक्सिमम दे पा रहे हैं, वो आपका रिजल्ट उस पर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए गिव योर बेस्ट, लिव ऑन गॉड रेस्ट। तो इसीलिए जितना हो सकता है मेहनत कीजिए और टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना कीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।